जय हिंद बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत नीति के दोहे पाठ का। इसके रचयिता हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी नीतिज्ञ, विद्वान और पराक्रमी योद्धा थे। आइए अध्ययन करते हैं रहीम के दोहों का। सबसे पहले है कवि परिचय। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य गुण जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। रहीमदास जी जो थे वो समन्वयवादी थे, अर्थात समन्वय चाहते थे, एकता चाहते थे, भाईचारा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जितना सम्मान इस्लाम का किया है उतना ही सम्मान सनातन धर्म का भी किया है। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता इन सभी के कथानकों और पात्रों को भी उचित सम्मान देते हुए इनका वर्णन किया है। तो बच्चों, रहीमदास जी जो थे वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले कवि थे। नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश उनके साहित्य में मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंद में विशेष महारत हासिल थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरस शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। रहीम की मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहे द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता अर्थात दूसरों के दुख से व्याकुल होना और उस दुख को दूर करने का प्रयास करने की जो भावना है वो पर दुख कातरता है। स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की मात्रा घटती है अर्थात उसकी महत्ता कम होती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग प्रभावित नहीं करता है अर्थात जिसका स्वभाव उत्तम होता है वो यदि कुसंगति में रहे, कुसंग या बुरी प्रवृत्ति के लोगों के बीच रहे तो भी वो बुरी प्रवृत्ति उसे प्रभावित नहीं करती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंगति प्रभावित नहीं करती है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा करते हैं, जैसे अश्विन मास के जलहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यवस्था को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यादि सभी बातें प्रस्तुत पाठ में कवि ने हमें बतानी, समझानी चाहिए और इन्हीं सब बातों को काव्य के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला दोहा कवि का है। रहीम न देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए अर्थात बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को त्यागना या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लघु न दीजिए डारी, लघु छोटी वस्तु है उसको डालना नहीं चाहिए अर्थात उसको ठुकराना, बिसराना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए नीचे दृष्टांत कवि ने दिया है सुई और तलवार का। जो काम सुई कर सकती है, एक छोटी सी सुई है, बहुत बड़े काम कर सकती है। वो वस्त्र सी सकती है, कांटा निकाल सकती है, लेकिन ये काम तलवार नहीं कर सकती। कहा करे तलवारी, तो वो काम तलवार नहीं कर सकती है। इसलिए छोटे का भी उतना ही महत्व है जितना बड़े का है। बड़ा अपनी
स्थान पर काम करता है, छोटा अपने स्थान पर काम करता है। विशेष तथ्यों की बात करें तो कवि ने यहाँ छोटों के महत्व को बताया है, लघुता के महत्व को स्पष्ट किया है। इसके अलावा अपने लोकानुभव को भी कवि ने इसमें स्थान दिया है। अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का सरल और सहज रूप यहाँ सामने आया है। भाषा प्रवाहमयी है, परिष्कृत है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया है। दूसरा दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फूले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक के साधने से सब सध जाते हैं, अर्थात केवल एक की ही उपासना करें तो सभी देवों की उपासना करने का फल जब हमें मिल जाता है तो फिर हमें उस एक की ही उपासना करनी चाहिए कि एक को साधने से ही सब सध जाते हैं, एक देव को प्रसन्न करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु सब साधे सब जाए, यदि सबको साधने का प्रयास करें, सबको प्रसन्न करने का प्रयास करें तो सब जाए, सब कुछ चला जाता है, अर्थात किसी को भी हम साध नहीं पाते हैं, किसी को भी हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह से मूल ही अर्थात मूल जड़ को सींचिबो, सींचने से पूरा वृक्ष है वो फल फूलों से लद जाता है। अघाय बहुत अधिक अत्यधिक फल फूल देता है, तृप्त कर देता है। तो हमें भी उसी तरह से केवल एक ही देव का ध्यान करना चाहिए, एक ही देव को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार कवि यहाँ बहुदेववाद का विरोध प्रकट करता है, बहुदेववाद के विरोध में कवि अपनी बात रखता है। दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का लालित्य यहाँ दृष्टव्य है। अगला दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसोई फल दीन। तो संगति जैसी होगी वैसा ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। यहाँ संगति के लिए कवि कह रहा है कि जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। इसके लिए भी एक उदाहरण कवि ने यहाँ दिया है कि स्वाति नक्षत्र के समय जो जल बरसता है अर्थात वर्षा होती है, तो उस वर्षा की एक एक बूंद जहाँ जहाँ गिरती है उसके अलग अलग परिणाम आते हैं। जैसे कवि कहते हैं कि यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद कदली अर्थात केले पे गिरे तो वो कपूर बन जाता है, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीपी में गिरे तो वो मोती बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद यदि भुजंग अर्थात सर्प के मुख में गिरे तो वो जहर बन जाता है। कपूर है वो ठंडक देने वाली एक वस्तु है, और दूसरी तरफ मोती है वो बहुमूल्य रत्न है, लेकिन जहर है वो नष्ट करने वाला है। तो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तीन अलग अलग जगह गिरती है और तीन अलग अलग परिणाम देती है। वैसे ही जैसी संगति हमें मिलेगी वैसे ही हम हो जाएंगे, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंद को जैसी संगति मिली है वो वैसी ही हो गई है, इसलिए हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसी हमें संगति मिलेगी। यहाँ इसमें भी कवि ने दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। संगति का महत्व कवि ने बताया है, लोक व्यवहार पर आधारित अपनी बात कवि ने रखी है। जैसी संगति वैसा फल वाली कहावत का भी सुंदर सटीक प्रयोग कवि ने किया है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरौवत मोर। कवि क्या कहता है कि जो व्यक्ति काम पड़ने पर कुछ और होते हैं और काम निकलने पर कुछ और होते हैं, उनके बारे में कवि हमें सचेत कर रहा है। तो कहता है कि जब काम पड़ता है, काज परे अर्थात हमसे कोई काम होता है तो मतलबी लोगों का व्यवहार कुछ अलग होता है। काज सरे अर्थात जब काम उनका निकल जाता है, काम पूर्ण हो जाता है, तो वो कुछ और प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। और इसके लिए कवि उदाहरण देता है कि जैसे रहीमन भंवरी के भये, भंवरी विवाह के जो फेरे हैं,
तो विवाह में दूल्हा है वो अपने सिर पर मोर बांधता है। ये पक्षी मोर नहीं है, बल्कि ये जो मोर है वो सेहरे के लिए प्रयोग में लिया गया कि सेहरा है वो सिर पर बांधता है। जब तक फेरे नहीं होते हैं विवाह के, तब तक दूल्हा अपने सिर पर सेहरा बांधता है। लेकिन विवाह होने के बाद भंवरी के भय अर्थात फेरे होने के बाद नदी सिरोवत मोर, वह दूल्हा उस मोर को, उस सेहरे को नदी में प्रवाहित कर देता है। जब उस सेहरे से काम निकल जाता है तो उसे जल में बहा दिया जाता है। तो वैसे ही मतलबी लोगों का व्यवहार रहता है। यहाँ लोक व्यवहार का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और संदेश जीवन में मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रकट हुआ है। अगले दोहे की बात करें, अगला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी यहाँ उत्तम प्रकृति के मनुष्य की बात कर रहे हैं, उच्च कोटि के स्वभाव के मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जो मनुष्य सज्जन होता है, जो उच्च कोटि के स्वभाव का होता है, उस पर बुरी प्रकृति है या बुरी संगति है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। उदाहरण कवि देता है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर भुजंग अर्थात सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं, कि चंदन के पेड़ों में विष नहीं आता है, लपटे रहत भुजंग, चाहे उनके ऊपर कितने भी सर्प क्यों न लिपटे रहें। चंदन का वृक्ष है वो ठंडक देने वाला होता है, और सर्प एक ऐसा जीव है जो अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए जहाँ चंदन का वृक्ष मिलता है वो उसकी सुगंध और उसकी ठंडक के कारण उस चंदन के वृक्ष की ओर खिंचा चला जाता है और वो उससे लिपट जाता है। लेकिन सर्पों के लिपटे रहने के बाद भी चंदन के वृक्ष में जहर नहीं होता है। चंदन के वृक्ष की प्रकृति इतनी उत्तम होती है कि जहर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यही उदाहरण कवि ने उत्तम प्रकृति के मनुष्य के लिए भी प्रयुक्त किया है कि उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है उसका स्वभाव भी कभी भी नहीं बदलता है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्तम प्रकृति के लोगों की विशेषताएं हैं वो कवि ने यहाँ बताई है। अगले दोहे की बात करें, रूठे सूजन मुनाइये जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। तो सुजन जो सज्जन पुरुष है, जो सच्चे अच्छे भले लोग हैं, साधु पुरुष हैं, उनको मनाने की बात कवि कहता है कि सज्जन पुरुष चाहे कितनी भी बार रूठ जाएं, लेकिन उनको हमें मना लेना चाहिए। चाहे वो 100 बार रूठें तो हमें 100 बार मनाना चाहिए। दृष्टांत देते हैं कवि कि जिस तरह से मोतियों का हार, मुक्ताहार मोतियों का हार है, वो कितनी भी बार टूटे लेकिन मोती मूल्यवान होते हैं, इसलिए उस हार को पुनः पुनः बार बार पिरोया जाता है। इस प्रकार सज्जन पुरुष भी हमारे लिए मूल्यवान होते हैं, उनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए हमें उन्हें भी बार बार मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए, उससे पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए। सज्जन पुरुषों की तुलना मोतियों से की गई है। ये विशेष बात इस दोहे में आई है कि सज्जन पुरुषों की प्रकृति, सज्जन पुरुषों का महत्व हमारे जीवन में मोतियों के जैसा है। जितना महत्व, जितने मूल्यवान मोती है उतने ही मूल्यवान सज्जन पुरुष हैं। इस बात की ओर संकेत कवि ने किया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ये अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। अगले दोहे की बात करें तो दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। तो सज्जन पुरुष है, सुजान अर्थात सज्जन पुरुष है, वो अपनी संपत्ति किस लिए संचित करते हैं। यहाँ इस बात को कवि ने बताया है कि सज्जन पुरुष है वो परहित, दूसरे के हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। उदाहरण कवि ने क्या दिया है, कवि कहता है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कि जिस तरह से तरुवर अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर पिए ही न पान, और सरोवर कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। तो ये दो उदाहरणों, वृक्ष और सरोवर के माध्यम से
हमें दो उदाहरणों के माध्यम से कवि जीवन का सत्य बताना चाहता है कि जिस तरह से वृक्ष और सरोवर अपने अपने उत्पादों को अर्थात वृक्ष फल को और सरोवर जल को स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, वैसे ही जो सुजान व्यक्ति है, सुजन व्यक्ति, सज्जन पुरुष जो है, वो भी संपत्ति का संचय अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही करते हैं। तो उस संपत्ति का प्रयोग दूसरों के हित के लिए ही होता है। यहाँ कवि ने परोपकाराया संता विभूतया कि संत व्यक्ति परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं की बात है, वो यहाँ पर चरितार्थ की है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सज्जन पुरुषों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अगला दोहा है, थोथे बादर कुमार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। कि क्वार का जो महीना है, आश्विन का जो महीना है, उसमें जो बादल होते हैं वो थोथे अर्थात खाली होते हैं और वो केवल गहराते, उमड़ते घुमड़ते और गरजते रहते हैं। उनमें जल नहीं होता, वे वर्षा नहीं कर सकते हैं, केवल वो उमड़ते घुमड़ते ही रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है, कवि कहते हैं कि धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। कि जैसे धनी पुरुष है वो जब निर्धन हो जाता है तो वो पिछले समय की, जब वो धनी था उस समय की बड़ी बड़ी बातें करता है। तो धनी पुरुष के स्वभाव को यहाँ कवि ने क्वार के महीने के आश्विन मास के बादलों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है। जैसे आश्विन माह के बादल केवल गरजते हैं, वैसे ही वो धनी पुरुष जो अब निर्धन हो चुका है अपने पुरानी पिछली बातें ही दोहराता रहता है, उसके पास धन नहीं होता है। तो थोथा चना बाजे घना की कहावत यहाँ चरितार्थ कर दी है और जो तुलना बादलों के साथ धनहीन व्यक्ति की गई है वह भी बड़ी सुंदर और सटीक है। ब्रजभाषा का लालित्य यहाँ देखने लायक है। अगले दोहे की बात करें तो रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही दे। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस तरह से जब हमारे मन में दुख होता है तो हमारी आँखों से निकलने वाला आंसू उस दुख को प्रकट कर देता है। आँखों से और आँखों से निकलने वाले आंसुओं से हमारे दुख का पता चल जाता है कि हमारे मन में कितना दुख है, हृदय कितना दुखी है। इसी बात को माध्यम बनाकर कवि कहता है कि यदि हम अपने किसी परिवार के सदस्य को अपने घर से निकाल दे, जाहि निकारो गेहते, अर्थात यदि हम किसी को अपने गेह अर्थात घर से निकाल दें, कसन भेद कही दे, तो वो क्यों न हमारे घर का भेद कह देगा। हमारा हृदय आँखों से आंसू टपका करके, आंसुओं को बाहर निकाल करके जिस तरह से भेद को प्रकट कर देता है, वैसे ही हम किसी अपने को जब घर से निकालेंगे तो वो भी अपने घर की बात बाहर कह देगा। घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। उस कहावत के माध्यम से कवि ने ये बात यहाँ रखी है। इसके अलावा अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का, लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। सरल और सीधी प्रवाहमयी ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले है लोग सब बाटिन ले है कोई। अब रहीमदास जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने मन की भावना को, अपनी मन की बातों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इससे पिछले दोहे में जो रहीम मन से, आँखों के माध्यम से आंसुओं के निकलने की बात कह रहे हैं कि आंसुओं से हमारे हृदय का भेद पता चल जाता है, तो उसी बात को लगभग ऐसा लग रहा है इस दोहे में आगे बढ़ा रहे हैं और कवि कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा को, व्यथा, दुख, दर्द, पीड़ा को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन ही राखो गोए, और हमारे मन में ही छिपा कर उसे रख लेना चाहिए, सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। गोए छिपा कर। सुनी अठिले हैं लोग सब,
कि लोग सुन तो लेंगे लेकिन सुन करके अटखेलियाँ करेंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका। बाँट न ले है कोई भी उस दुख दर्द को बांटेगा नहीं। तो लोग केवल आनंद लेने के लिए, मजाक बनाने के लिए ही सारी बातें सुनेंगे और बांटेंगे, उस दुख को कम करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए हमें अपने हृदय की बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कवि ने संदेश दिया है कि अपने मन में जो भी दुख दर्द है वो हमें ही सहन करना है, इसलिए हमें अपने तक ही उसे सीमित रखना चाहिए। लोक व्यवहार की सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने की है। अनुप्रास अलंकार और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अगले दोहे की बात करें। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखें, दीन बंधु सब होए। कवि कहता है कि जो दीन है अर्थात जो गरीब है वो सबको लखत अर्थात देखता है, दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस दीन को कोई नहीं देखता है। यहाँ देखने से केवल बालकों आंखों से देखने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ देखने से बात की जा रही है कि उसकी तरफ ध्यान देना, उसकी दीनता, उसके कष्ट को कम करने का प्रयास करना। लेकिन ऐसा प्रयास कोई भी नहीं करता है। लेकिन गरीब व्यक्ति है वो सबकी तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा के साथ देखता है कि कोई उसकी व्यथा को समझेगा और उस व्यथा को दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे कवि क्या कहते हैं। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। कवि कहते हैं कि जो दीन को देखता है अर्थात उसके दुख दर्द को समझता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, दीन बंधु सम होए। दीन बंधु अर्थात ईश्वर, कि वही व्यक्ति ईश्वर के समान है जो उस दीन की दुर्दशा को समझ सके और उसे दूर करने का प्रयास करे। तो यहाँ कवि ने दीनों पर दया करने वाले को ईश्वर के समतुल्य बताया है, उसके जैसा ही या उसके बराबर ही स्थान दिया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का सुंदर चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का लालित्य अपने पूरी तरह से यहाँ निखर कर सामने आया है। अगला दोहा है। दोनों रहीम एक से, जोलो बोलत नाही, जोन परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। अब सज्जन और दुर्जन दोनों व्यक्तियों के बारे में कवि यहाँ कह रहा है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, इसका किसी को देख करके पता नहीं चलता है। किसी को भी देखने से किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो सज्जन है अथवा दुर्जन। लेकिन एक उदाहरण कवि ने यहाँ दिया है कि जिस तरह से जान परत है काक पिक, जान परत है कि ये तभी पता चलता है, तभी इसके बारे में जानकारी मिलती है। जिस तरह से कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन उनके बोलने से पता चलता है। बसंत ऋतु आती है तब कोयल बोलती है और बोलने से दोनों का अंतर पता चलता है। तो सज्जन और दुर्जन का भी पता उनके व्यवहार से लगता है। जब समय और परिस्थिति आती है और उन दोनों का व्यवहार सामने आता है तो उस व्यवहार से ही पता चलता है कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, कौन कौवे के जैसे स्वभाव वाला है और कौन कोयल के जैसे स्वभाव वाला है। कौवे और कोयल की पहचान वसंत ऋतु में होती है और सज्जन और दुर्जन की पहचान है वो समय और परिस्थिति पर उनके व्यवहार को देख करके होती है। तो यहाँ कवि ने लोक अनुभव के साथ अपनी बात कही है कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। तो व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से, उसके व्यवहार से होती है। अगला दोहा है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने आप को बड़ा बताते हैं, उन पर व्यंग्य करते हुए कवि क्या कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, कि जो बड़े हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं ना करें। बड़े न बोले बोल, और ना ही उनको बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कुछ कहना चाहिए। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा कभी भी अपनी कीमत नहीं बताता कि मेरी कीमत लाखों में है, उसी तरह से बड़े व्यक्ति को, सज्जन और सम्मानित व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में तो उनके व्यवहार से ही सबको पता
चल जाता है। जैसे हीरे की कीमत है वो जौहरी अपने आप ही स्वयं ही बता देता है, हीरा नहीं बताता, वैसे ही बड़े व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके महत्व या उसके व्यक्तित्व के बारे में दूसरे लोग स्वतः ही पारखी लोग स्वतः ही बता देते हैं। तो यहाँ कवि ने जो बात अपनी यहाँ कही है वो लोक व्यवहार के ऊपर कही है कि जैसे हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, ये लोकोक्ति भी लोक में प्रचलित है। तो उसी लोकोक्ति के आधार पर बात कवि ने स्पष्ट की है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार और ब्रज भाषा का लालित्य यहाँ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सज्जनों की विशेषता, अच्छे लोगों की विशेषता को भी यहाँ कवि ने प्रकट किया है। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अर्थात कवि हमें संदेश देता है कि हमें कभी भी किसी बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर वो वापस वैसी नहीं बनती है। यहाँ कवि का एक और दोहा है कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात जो प्रेम रूपी धागा है, आपसी प्रेम भाव है, उसमें अगर एक बार खटास आ जाए, वो संबंध खराब हो जाए तो फिर वो वैसा प्रेम नहीं रहता है। उसी से मिलती जुलती बात यहाँ कवि ने कही है कि एक बार बात यदि बिगड़ जाए तो फिर वो बात वैसी संवरती नहीं है। जिस तरह से यदि दूध फट जाता है तो फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता है। तो बड़ा सटीक उदाहरण कवि ने दिया है, अच्छा दृष्टांत यहाँ कवि ने देकर के अपनी बात को स्पष्ट की है कि हमें कभी भी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है, सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, और लोक व्यवहार का ज्ञान हमें कवि ने दिया कि हमें किसी बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बात को अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। अगला दोहा है, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर। रहीम दास जी कहते हैं जब विपत्ति आती है, जब बुरा समय आता है, तो हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो वो सारा धन चला जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, चाहे पहले लाखों करोड़ों रुपए हो, लेकिन चले जाते हैं। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जैसे भोर होती है, सवेरा होता है, सूर्योदय जैसे ही होता है, तब आसमान के लाखों करोड़ों तारे भी छिप जाते हैं। उसी प्रकार विपत्ति आने पर हमारे पास कितना भी धन हो वह धन चला जाता है। तो यहाँ कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वो धन है वो तो आता जाता रहता है, लेकिन हमें अपने व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। विपत्ति में सारी चीज़ें, करोड़ों रुपए सब, जो हीरे मोती जवाहरात सब हैं वो चले जाते हैं, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है, वो बुरे समय में भी हमें बनाए रखता है। इसलिए हमें धन को महत्व नहीं देना चाहिए। दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। समय है वो आता जाता रहता है, समय परिवर्तनशील है, इस बात का संदेश भी कवि ने यहाँ दिया है। मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। अब मांगने वाले पर कटाक्ष कर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि हमें कभी भी जीवन में कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मांगते हैं किसी से कुछ तो मांगने से हमारा मान सम्मान कम ही होता है, बढ़ता नहीं है, भले ही हम मांग करके कितना भी बड़ा काम क्यों न करें। मांगते घटत रहीम पद, रहीम जी कहते हैं कि पद अर्थात मान सम्मान है वो मांगने से घट जाता है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे हम कितना भी बड़ा काम करें। तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम, भगवान विष्णु ने बावना अर्थात वामन के बोने के रूप में राजा बलि के पास जाकर के 3 पग धरती मांगी थी, वसुधा धरती कि 3 पग धरती मांगी थी, और 3 पग धरती में ही संपूर्ण आकाश पाताल और धरती को माप लिया था। लेकिन फिर भी मांगने का काम उन्होंने किया था, भिखारी बनकर के वो गए थे, इसलिए उनका नाम बावना अर्थात बोना, छोटा उनका नाम पड़ गया। तो हमें मांगने का काम नहीं करना
चाहिए। यहाँ मांगने को एक बहुत बड़ी बुराई कवि ने सिद्ध किया है। तो मांगने की बात को कवि सर्वथा अनुचित मानते हैं। अनुप्रास, दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग और पौराणिक कथाओं से प्रसंग को लेते हुए अपनी बात को कवि ने यहाँ रखा है और हमें संदेश दिया है कि मांगना है वो कितनी बुरी बात है। ईश्वर ने भी मांगा लेकिन फिर भी उनका नाम बावना ही रहा। बड़ा काम किया, धरती नाप दी, लेकिन नाम तो बावना ही रहा। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कवि कहते हैं कि जहाँ मान सम्मान होता है वहाँ हमें जाना चाहिए, वहीं पर हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। और मान सम्मान से जब हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो हमारा वो मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। जिस तरह से भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन से हलाहल नामक विष निकला था तो उसे अपने कंठ में ग्रहण कर लिया और नीलकंठ जगदीश कहलाए। लेकिन दूसरी तरफ उसी समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो चोरी से, छल से राहु ने उस अमृत को पी लिया, लेकिन वो कंठ से नीचे जाता इससे पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके कंठ को, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान शिव ने मान के साथ देवताओं के आग्रह, अनुनय, विनय पर उस विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। और दूसरी तरफ बिना किसी मान के, बेईमानी से, चोरी छुपे अमृत ग्रहण किया गया राक्षस के द्वारा, तो उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो मान सम्मान का महत्व यहाँ कवि ने बताया है। मान सम्मान जहाँ हो वहीं हमें जाना चाहिए, इस बात को स्पष्ट किया है। दूसरा, समुद्र मंथन की पौराणिक जो कथा है उसको ध्यान में रखते हुए लोक व्यवहार की बात कवि ने कही है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। ब्रज भाषा की सुंदरता यहाँ दृष्टव्य है। अगले दोहे में कवि फिर एक संदेश लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जिह्वा है वो बावरी है, उसे बावली कहा गया है। कही गई स्वर्ग पताल, कि वो स्वर्ग पताल में चली जाती है या स्वर्ग पताल की बात कह करके कहीं जा कर के छिप जाती है। आप तो कहीं भीतर रही, कि आप तो वो भीतर मुख के अंदर जाकर छिप जाती है। जूती खात कपाल, लेकिन उसके बोलने से जूती जब मिलती है अर्थात मार जब पड़ती है तो वो सिर को ही मार खानी पड़ती है। वो सारी डंडे, जूतियाँ, चप्पल वो सारे सिर पर ही लगते हैं। स्वयं छुप जाती है आकाश पाताल की बात करके और जूते खाने के लिए सिर रह जाता है। इसलिए हमें अपनी इस जुबान का सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए। जुबान का बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। यही बात कवि इस दोहे में हमें संदेश दे रहे हैं कि जीभ पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। जीभ से जो एक बार शब्द निकल जाते हैं वो पुनः वापस नहीं आते, इसलिए हमें जिह्वा का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त करे कोई भरे कोई वाली कहावत भी यहाँ चरितार्थ हो रही है। कुछ भी बोलने का काम तो जीभ करती है, लेकिन मार बेचारे सिर को खानी पड़ती है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जीभ है उसे मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, और जब किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अंतिम पड़ाव पर हम इस अध्याय में आ चुके हैं। तो कवि अंतिम अपने इस दोहे में कहते हैं, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, जैसे मिसरी में मिली निरसबास की फास। कि जब अमृत जैसे वचनों के अंदर, अमृत जैसी वाणी के अंदर क्रोध आ जाता है, क्या क्रोध की गांठ आ जाती है, तो उन अमृत जैसे वचनों का कोई मोल नहीं रहता है। अप्रिय वचन, मधुर वचनों के, अमृत जैसे वचनों के बीच क्रोध की वाणी आ जाती है, गुस्सा जब आ जाता है, अप्रिय शब्द आ जाते हैं, तब वो अमृत जैसे वचन भी बेकार हो जाते हैं। उदाहरण में कवि कहता है कि मिस्री में मिली नीरस बास की फास, कि जिस तरह से मिस्री की मीठी डली के अंदर यदि नीरस
नीरस, बिना रस की बांस की फांस आ जाए तो वो हमारे मुख में चुभन पैदा करेगी और उस मिश्री का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। वैसे ही अमृत वचनों में यदि क्रोध के वचन आ जाए तो फिर उन अमृत वचन, उस मीठी वाणी का कोई मोल नहीं रहता है। दृष्टांत एवं अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कवि ने अपनी बात को रखा है और साथ ही अपनी वाणी पे संयम रखने और अपनी वाणी का सही तरह से प्रयोग करने का संदेश भी कवि ने यहाँ दिया है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का अध्याय नीति के दोहे। हम आशा करते हैं कि आपको ये दोहे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसकी पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, कुछ दिनों से ये एक बड़ी गंभीर समस्या आ रही है कि पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन अध्यायों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहें। कुछ टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा बोर्ड पैटर्न के आधार पे। बोर्ड में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस के हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप टेस्ट के लिए तैयारी जारी रखें। आगे आपकी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं भी होंगी और स्कूल कब तक खुलेंगे कब तक नहीं खुलेंगे इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए। धन्यवाद।